दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है मंडे के दिन, मतलब 5 अप्रैल को हम किस तरह का मोमेंट यहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर हमें ट्रेड लेना है तो किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट करके एक्ट कर रही है। देखिए एकदम बेसिक, मैं हर टाइम बेसिक्स पे फॉलो करता हूं क्योंकि देखिए सबसे बेस्ट थंब रूल अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, यूनिवर्सल थंब रूल ये है कि अगर आप अपने बेसिक्स पे फोकस करोगे, आपका बेसिक्स अगर अच्छा रहेगा तो आपका बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो बेसिक हमारा यही है कि ट्रेंड लाइन को देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे बढ़ रहा है। अभी सपोर्ट ट्रेंड लाइन को अच्छी खासा सपोर्ट कर रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन की जब नीचे आया तो हमने वीक कहा था, लेकिन इमीडिएटली अब इसके बाद लास्ट 3 दिन से अच्छा खासा इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि ये जो ये तीन कैंडल्स बनी है, ये तीन ग्रीन कैंडल्स बनी है, इन तीनों का टॉप ऑलमोस्ट सेम बन के आ रहा है। वो आ रहा है 14,860 से लेके 14,880 के बीच में। ये एक रेंज है, इस रेंज के बीच में ही ये तीनों कैंडल का टॉप बना है। अब मैं आपको आवरली चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इस रेंज को हमें किस तरह से प्ले करना चाहिए। तो चलते हैं आवरली चार्ट्स के ऊपर। तो आवरली चार्ट्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप समझ जाएंगे तो काफी आपको इजी हो जाएगा निफ्टी को प्ले करने के लिए। देखिए 14,860 50 से लेके 80 के बीच में जो भी मैंने रेंज बताई अभी, यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम्स इसने इसको एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्ट किया है और अगर पिछले आप 8-10 दिन में देखेंगे तो इसने मल्टीपल टाइम इसको एज अ रेजिस्टेंस किया है। इतनी बार रेजिस्टेंस हो गया है तो इसका मतलब अब ये रेजिस्टेंस वीक हो गया है। अब वीक हो गया है तो डेफिनेटली अब यहां से निफ्टी ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। यहां से निफ्टी क्या करेगा? ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके लिए कुछ हमारे क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया क्या है कि 14,900 जो है, 14,900 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। 14,900 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तो हम इसमें बाय की पोजीशन लेके चलेंगे। 14,900 के ऊपर निफ्टी ने टिकना चाहिए, ये सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। 14,900 के ऊपर टिकता है 15 मिनट्स के कैंडल पर। देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं, 15 मिनट्स के कैंडल पर अगर 14,900 निफ्टी क्रॉस करता है तो हम इसमें बाय करके चलेंगे। हमारा एसएल जो होगा होगा 14,850 का, ये हमारा एसएल होगा। ये एसएल के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 15,000। 15,000 विल बी आवर टारगेट। अब देखिए 15,000 पर एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली आने वाला है क्योंकि इसमें मल्टीपल रीजंस है। इसने कई बार 15,000 को टेस्ट भी किया है पास्ट में भी। तो 15,000 एक राउंड फिगर भी है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी आता है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। आप फायर फाइटिंग मत कीजिए मार्केट के साथ। 14,900 क्रॉस होता है, पोजीशन लेके बैठिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा के रखिए। देखिए निफ्टी वीक नहीं है, निफ्टी वीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि निफ्टी उतना स्ट्रांग भी नहीं है। जब तक 1500 क्रॉस नहीं, 15,000 क्रॉस नहीं करता तब तक ये बुलिश मोड में नहीं जाएगा। अभी ये मैं कहूंगा कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू बुलिश होने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। तो ये हमारा ट्रेड होगा मंडे के लिए। 14,900 अगर क्रॉस करता है तो हम बाय करेंगे। आप लिख सकते हैं 14,900, आपके लिए मैं लिख देता हूं। अगर क्रॉस करता है तो हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 14,850 का और टारगेट होगा हमारा 15,000। सेफ प्लेयर थोड़ा सा 5-10 पॉइंट नीचे भी बुक कर सकते हैं क्योंकि 15,000 के थोड़ा पास जाएगा तो उसमें थोड़ा सा जैसे वो होता है ना, नर्वस 90 के शिकार होते हैं, वैसे ही 15,000 के पास जाएगा तो थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। तो इस तरह से ट्रेड करेंगे। नीचे के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे निफ्टी में क्योंकि वीक नहीं लग रहा है। वीक हमें तभी लगेगा जब ये 14,700 का लेवल ब्रेक करेगा, तभी हम इसमें नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। तो ये हो गया निफ्टी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं और बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से ट्रेड करना है। अगर आप बैंक निफ्टी को डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी, जैसे मैंने कहा कि बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके चल रहा था। ये ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है और ब्रेक डाउन देने के बाद देखिए इस ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन जो है इसकी अच्छे खासी रेजिस्टेंस करके ऐड कर रही है बैंक निफ्टी में। अब डेली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना निफ्टी स्ट्रांग है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी एक रीजन बन सकता है अगर निफ्टी को नीचे खींचना है। तो ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ है 34,500। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा डिसाइसिवली तब तक बैंक निफ्टी नेगेटिव जोन से न्यूट्रल जोन या न्यूट्रल टू पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा। अभी भी बैंक निफ्टी नेगेटिव जोन में है।
और निफ्टी जिसमें मैंने कहा कि आपको न्यूट्रल टू पॉजिटिव में है। अब हम लोग जाते हैं आवरली चार्ट्स पर। तो आवरली चार्ट्स पर आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा कि हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन किस तरह से ट्रेड करना है इसे, और उस हिसाब से हम लोग इसका प्लानिंग करेंगे। तो देखिए आवरली चार्ट्स पर, पहले इसको निकाल लेता हूं मैं। तो आवरली चार्ट्स पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी में जो रनअप आया है, जो निफ्टी में रनअप आया है, ये वाला जो रनअप आया है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया है। शॉर्ट कवरिंग जो आई है, वो शॉर्ट कवरिंग के चलते ये रनअप आया है। वैसे तो कोई भी बाइंग नहीं थी। देखिए निफ्टी कंटिन्यूअस एक फॉल में आता है, इतना गिरता है, फिर थोड़ा रिट्रेस होता है। ये रिट्रेस क्यों होता है? क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं ये एट द एंड ऑफ द डे, या फिर मैं कहूंगा कि एक फॉल, एक ट्रेंड के बाद अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर एक नई फॉल चालू होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर एक फॉल आता है, फिर नीचे आता है। देखिए देखिए कंटिन्यूअसली चाल किस तरह से है, बैंक निफ्टी की चाल इस तरह से है। तो ये क्या बन रहा है, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, ये लोअर हाइज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं। ओके, तो लोअर हाइज लोअर लो बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेंड नेगेटिव है। अब जो ये दो सेशन हुए हैं, ये जो दो सेशन हुए हैं, लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस, ये दो ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंड आपका चेंज होने की कोशिश हो रही है। इसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न भी बन रहा है। अगर मैं इस तरह का पैटर्न ड्रॉ करूं तो देखिए यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है आवरली चार्ट्स पर। तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर संभावना है। एक पैटर्न अच्छा खासा बन रहा है, रिवर्सल दिखा रहा है। अब यहाँ से देखिए आप, ये लो के बाद नया लो लगा नहीं है, यहाँ पर ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है मोमेंटम ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न बना है, और इस पैटर्न के चलते बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बैंक निफ्टी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में खुलेगा कहां पर। अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन को बैंक निफ्टी 34,000 के ऊपर खुलता है, देखिए 34,000 के ऊपर बैंक निफ्टी खुलता है, तो फर्स्ट 15 मिनट हम लोग होल्ड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है 33,850, 33,850 अगर होल्ड करता है बैंक निफ्टी, इट माइट हैपन कि यहां कहीं खुले, इस लेवल के पास आके सपोर्ट ले और फिर वो ऊपर जाए। ये पॉसिबिलिटी है अगर 34,000 के ऊपर खुलता है। अगर बैंक निफ्टी अपने करंट लेवल से नीचे आता है, मतलब कहीं 33,900 से लेके 33,800 इस रेंज में खुलता है, तो ये जो इसका प्रीवियस हाई है 34,000 का, इसको टेस्ट करेगा। अगर 34,000 क्रॉस करता है तो अच्छा है, वरना ये सीधा नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो फ्लैट अगर खुलता है तो 34,000 विल बी अ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। अगर 34,000 के ऊपर निकलता है तो 33,850 विल बी अ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। इसको आप ऐसे लगा के इसमें आप कर सकते हैं ऊपर की तरफ ट्रेडिंग। टारगेट्स कहाँ रहेंगे? टारगेट्स आप छोटे छोटे लगा के चलिए, क्योंकि अभी देखिए उतना पॉजिटिव जोन में नहीं आया है। तो अगर आप 34,000 के ऊपर बाय करते हैं बैंक निफ्टी को, और 33,850 आपका एसएल है, तो आपका फर्स्ट टारगेट अगर 1:1 में भी जाएंगे आप, तो जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो है 34,280। 34,280 ये पहला लेवल रहेगा जो आपके लिए टारगेट बन सकता है। इसके बाद आपका आएगा 34,515। 34,515 ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ये आपका सेकंड टारगेट है, और ये आपका एसएल रहेगा। तो इस तरह से आप बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो। नीचे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड तभी करना है जब बैंक निफ्टी 33,600 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो फिर आप 33,200 के टारगेट के साथ इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस फॉर मंडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप डेफिनेटली एक लाइक हिट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम लोग काफी ट्रेड्स बताते रहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, तो वो आपको हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है मार्केट को, और वहां पर हमें कहां पर प्रॉफिट बन सकता है। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन प्लेयर हैं, आपको ऑप्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हमारा एक और चैनल है ऑप्शन स्ट्राइकर्स। ऑप्शन स्ट्राइकर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन रिलेटेड डेटा रहेगा, तो ये डेटा आप यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए, और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है। Okay friends, so thanks for watching the video. Keep learning, keep investing and keep earning.